हाय, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ ऐसी क्वालिटीज शेयर करने वाली हूं जो कि एक वुमेन को, एक फीमेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट बनाती हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसकी हर कोई वैल्यू करे, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करे और सिर्फ दूसरे ही नहीं अपनी नज़रों में भी जिससे हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाए ना, ऐसी कुछ क्वालिटीज़ मैं शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आपने मेरी ये शक्ल आज पहली बार देखी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो फीमेल्स होती है ना, वो वीक होती नहीं है, बस उन्होंने ऐसा सुना होता है हर जगह से कि वीक है, हम वीक है, वीक है। लेकिन असलियत में अगर हम अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू कर देना तो हम भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं जितने कि मेल्स। और इस चीज़ का एग्जाम्पल हमने हर फील्ड में देखा है, हर एरिया में देखा है, क्योंकि कोई भी फील्ड, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पर कि जो फीमेल्स हैं उन्होंने अचीवमेंट्स ना की हों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम फीमेल्स होती है ना, वो हम अपने आप को ओवर ही जज करती हैं, हर बात पे जज करती हैं, क्योंकि हमने हमेशा से ये सुना है कि हमको परफेक्ट होना है, एक परफेक्ट बेटी बनना है, परफेक्ट वाइफ बनना है, परफेक्ट मदर बनना है। इतने सारे मतलब हमने सुने हुए हैं ना कि ऐसे ऐसे होना चाहिए हमको, बच्चों का ऐसे ध्यान रखना है, हस्बैंड का ऐसे रखना है, एक बेटी ऐसी होती है, एक आदर्श बहू इस तरीके की होती है। उस वजह से क्या है कि कॉन्स्टेंटली ना हमारे माइंड में ये टेंशन, जो प्रेशर है वो बिल्डअप रहता है कि पता नहीं मैं एक अच्छी माँ हूँ भी कि नहीं, ओ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मैंने ब्रेड जैम दे दिया बच्चों को, मैं कितनी बुरी माँ हूँ कि मैं उठकर अपने बच्चों के लिए बना नहीं पाई। और इसकी सबसे बड़ा रीज़न तो ये है ना कि हम लोग आसपास इतनी चीज़ें देखते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे थोड़े दिन पहले ना मैंने एक पोस्ट देखा, शेयर हुआ। उसमें क्या है कि जो मदर है उसने मास्क लगाया हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उनके साथ में खड़ा है और वो किचन में खड़े होकर खाना बना रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये ना रॉन्ग मैसेज गया सोसाइटी में। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि माँ तुझे सलाम, देखो ऐसा काम ना एक माँ ही कर सकती है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि सबके माइंड में एक प्रेशर है कि मेरी चाहे जो भी हालत हो रही हो ना, मुझे फिर भी अवेलेबल रहना है, सबके लिए प्रेजेंट रहना है। जबकि ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी नहीं होती। अगर हम चाहते हैं ना कि हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली जो फीमेल्स होती हैं, जो वुमेन होती हैं, वो क्या होती हैं, तो उनके लिए हम बहुत आसान कर देंगे। क्योंकि खुद को नेगेटिवली जज करना, खुद को हमेशा क्वेश्चन करते रहना, अपनी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करते रहना, अपनी पर्सनालिटी को क्वेश्चन करते रहना, ये वीक पर्सनालिटीज़ की निशानी होती है, जो कि खुद के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमको ना इस बात को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है कि हम अपना बेस्ट ही करते हैं। करंट सिचुएशन में जो भी होती है ना, हम जितना बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं ना उतना ही करते हैं। और हमको उसके लिए कोई डिफाइंड स्टैंडर्ड्स नहीं है, हमने किसी को प्रूव नहीं करना है कि हम कितने अच्छे हैं। तो हमारी जो पर्सनालिटी है ना, वो स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट बनती है। दूसरा ये कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, वो कभी भी गॉसिपिंग नहीं करती हैं, यानी कि आप बहन चुगली करे वाला कभी भी उनका ग्रुप नहीं होता। तो अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप है ना कि जिसमें बैठकर सिर्फ चुगलियां ही होती है किसी ना किसी की, तो उस ग्रुप से दूर हट जाओ। क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है तो ऐसे ग्रुप में हमको बैठना है, ऐसी बहनें, ऐसी फ्रेंड्स बनानी है जिनके साथ हम बैठ कर ना अपनी लाइफ को शेयर कर सके, जिनसे हम कुछ नया सीख सकें, जिनको हमने कुछ नया सीखा है तो वो उनके साथ हम शेयर कर सकें। तो हमारी जो इनर स्ट्रेंथ होती है ना, वो डेवलप होती है। आप बहन चुगली करने वाले ग्रुप से हमारी पर्सनालिटी इंप्रूव होना तो बहुत दूर की बात है, और ज्यादा नीचे गिर जाती है। इसी के साथ साथ एक बहुत ज्यादा जो बातें नहीं फैली होती कि उसका पेट औरतों जैसा है, मतलब वो कोई भी बात अपनी पेट में नहीं रख सकता। तो हमको ना एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहते हैं ना, तो हमको कभी भी किसी के सीक्रेट्स किसी और से शेयर नहीं करने। अगर कोई इमोशनली लो सिचुएशन में है, हमसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करके गया है, वो पेन में है, वो चाहता है हमसे कुछ शेयर करना ताकि उसके दिमाग का जो बर्डन है, प्रेशर है, हल्का हो सके, तो हमें जो उसका ट्रस्ट है ना, वो बना कर रखना है। जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, वो ट्रस्ट वर्दी होती है कि उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अगर हम भरोसे के लायक हैं तो ही हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर हम उसकी बात सुनकर किसी और को बता देंगे और उसको बोलेंगे कि तू मत बताना, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। आप जिसको बताओगे ना, वो भी आगे यही बोलकर बताता है कि किसी और को मत बताना। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन के ये निशानी हमको हमेशा याद में रखनी है कि अगर हमसे किसी ने सीक्रेट शेयर किए हैं तो हमने वो आगे ट्रांसफर नहीं करने। साथ ही साथ जो हमारे सीक्रेट्स हैं वो भी हमको अपने एक या दो जो बहुत ट्रस्ट वर्दी है ना, जो हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करने। हर किसी के साथ हमें अपने सीक्रेट नहीं शेयर करने, सिर्फ इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ सीक्रेट शेयर करेंगे ना तो हम उनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। हम अपने सीक्रेट्स जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे ना, उतनी ही जो हमारी पर्सनालिटी या जो हमारी इमेज है उनकी नज़रों में डाउन होती चली जाएगी। तो जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है वो अपने सीक्रेट्स
हर किसी पर्सन के साथ नहीं शेयर करती। इसी के साथ क्या है कि जब से ये ब्यूटी और जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना उसने बूम लिया है, तब से क्या हो गया है कि एक मतलब उन्होंने सांचा सा बनाकर रख दिया है कि इसके अंदर जो फिट हो गई ना वो बहुत सुंदर है और वही परफेक्ट लेडी है, और बाकी की जो सारी हैं बस तुम तो लगी रहो सारी जिंदगी उस स्टैंडर्ड में फिट होने के लिए। कमर पतली होनी चाहिए, टमी फ्लैट होनी चाहिए, नोज जो है वो तीखा होना चाहिए, आईज जो है वो बड़ी बड़ी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए, जुल्फे जो है वो घनी घनी होनी चाहिए, हाइट जो है वो बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक फिट कर दिया हुआ है उन्होंने, एक स्टैंडर्ड सा बनाकर मॉडल सा कि इसके अंदर जो फिट हो रही है वही सुंदर है, बाकी सब बेकार है। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, बॉडी शेमिंग आ रही है कि जो फिट हो गया वो तो परफेक्ट है, जो फिट नहीं हो रहा उनकी लोग बॉडी शेमिंग करनी शुरू कर देते हैं। ओ वो तो देखो वो तो मोटी लग रही है, उसका देखो रंग कैसा है। तो लोग बॉडी शेमिंग तो कर ही रहे हैं, दूसरों की तो कर ही रहे हैं, अपनी भी करते हैं। उसी वजह से हम खुद को भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते, क्योंकि हमने भी फिट होने की कोशिश की, हम तो हो नहीं पाए। अब हम कह रहे हैं कि मैं वैसे तो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ। मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं सुंदर तो हूँ नहीं, तो मैं खुश कैसे रहूँ। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि ये जो ब्यूटी की डेफिनेशन है ना, ये क्रिएट की गई है इसलिए ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदे जा जाके। जब तक वो आपको ये नहीं बताएंगे कि जो कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है वो अच्छा नहीं होता, तब तक हम उनकी गोरे होने वाली क्रीमें क्यों खरीद कर लेकर आएंगे। तो हमको ना इस चीज से बाहर निकलना है और खुद को एक्सेप्ट करना सीखना है। वो हम कैसे करेंगे कि हम पहले तो दूसरों की बॉडी शेमिंग करना बंद कर दें, क्योंकि जब तक हम दूसरों की बॉडी शेमिंग करेंगे ना, इस चीज़ में उनको जज करेंगे कि इसकी टम्मी बाहर है और इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, इसके बाल देखो कितने झड़झड़ से गए हैं, कितने पतले बाल हैं इसके, तब तक हम खुद को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब तक हम अपने अंदर भी कुछ ना कुछ कमी ढूंढते रहेंगे, मतलब ना खुश होंगे ना किसी और को खुश होने देंगे। तो जो स्ट्रांग वुमेन होती है ना, वो अपने फ्लॉज को तो पूरी तरह से एक्सेप्ट करती ही करती हैं, दूसरों के फ्लॉज के लिए कभी भी उनको बुरा फील नहीं करवाती। अगर हमको भी स्ट्रांग वुमेन बनना है तो हमको बॉडी शेमिंग करनी बंद करनी होगी, दूसरों की भी और अपने आप की भी। अब कई लोगों को लगता है कि जो रोना होता है ना वो तो कमजोरी की निशानी होती है, लड़कियां रोती है, लड़के थोड़ी रोते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं ना, रोना जो है वो कमजोरी की निशानी नहीं होती, ये एक स्ट्रेंथ होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती हैं जो रो के अपने इमोशंस को बाहर निकाल पाती हैं। ये एक वीक पर्सनालिटी का साइन है जो कि रो नहीं पाते, क्योंकि जब हम रोते हैं ना तो हमारे कई इमोशंस जो है वो बह के निकल जाते हैं आंसुओं के साथ, और हमारा माइंड जो है, हमारा स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हम हल्का फील करते हैं। तो रोना कमजोरी की निशानी नहीं है, और ना ही ऐसा है कि जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं वो कभी रोती नहीं है। लेकिन वो हर किसी के सामने नहीं रोती। जब उनको रोना होता है ना, वो अपना रूम बंद करती हैं, अच्छे से रोती हैं, सारे इमोशंस को निकल जाने देती हैं, और फिर किसी की वेट नहीं करती कि कोई आए और उनको चुप कराए। वो खुद अपने आंसुओं को पोंछना जानती हैं, वो उठती हैं, अपने आंसुओं को पोंछती हैं, अपने फेस को वॉश करती हैं, मॉइस्चराइज करती हैं, क्योंकि ड्राई हो गया ना, इतने सारे आंसू निकल गए। पानी पीती हैं ताकि बॉडी भी हाइड्रेट हो जाए, इतना सारा पानी निकल गया बॉडी से, और उसके बाद अपने काम के ऊपर फोकस करना शुरू कर देती हैं। सिर्फ रो रो के सारा दिन टाइम वेस्ट नहीं करती। तो इसलिए जब कोई बहुत गुस्सा आ रहा हो किसी पे, जब फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, जब इरिटेट हो रहे हो किसी बात को लेके, या फिर यही लग रहा हो कि मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो बेटर होता है कि रो लो थोड़ा सा बैठ के, निकल जाने दो उस फ्रस्ट्रेशन और उस एंगर को आंसुओं के फॉर्म में, ताकि जो अपना माइंड है वो रिलैक्स हो सके। ऐसी जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के बावजूद भी ना खुद के साथ कनेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलती। वो मी टाइम जरूर निकालती हैं, और मेरा मी टाइम होता है सुबह उठने के बाद से लेके घर के सारे काम शुरू करने से पहले, और उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मॉर्निंग रूटीन का अपनी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अभी तक आपने नहीं देखा है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आई बटन में भी उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, और पिन कॉमेंट में भी शेयर कर दूंगी। तो वो आप जरूर जाकर देखना। और अगर आप भी एक रूटीन सेट करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आप कैसे अपना मी टाइम स्पेंड करो ताकि आप बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे भी फोकस कर सको, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, वो दूसरों से बेहतर बनने की रेस से बिल्कुल बाहर होती है। इसीलिए अगर हम भी चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो हमको भी इस रेस से अपने आप को ना बाहर कर लेना होगा। ना हमको सास से बेहतर बनना है, ना बहू से बेहतर बनना है, ना जेठानी से, ना देवरानी से, ना अपनी बहन से, ना अपनी फ्रेंड से, ना ननद से, ना भाभी से। हमको सिर्फ एक पर्सन है जिससे बेहतर बनना है, वो है हम खुद। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश ना सिर्फ वही करते हैं जिनका खुद अपनी लाइफ को लेकर किसी तरह का कोई विजन नहीं होता। ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, वो दूसरी वुमेन को सपोर्ट जरूर करती है। अब देखो, हमने अपने आप को किसी भी क्लासेस में डिवाइड कर लिया हो, लेकिन दो ही तरीके के लोग बनाकर, जो ऊपर से सुप्रीम पावर जो भी है उन्होंने भेजे थे, गॉड ने भेजी थी, वो थे एक मेल एक फीमेल्स। और इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद भी ना, जो सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड है ना इस टाइम पे, वो है फीमेल्स। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहते हैं ना, तो हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जो बाकी फीमेल्स हैं उनकी ग्रोथ में भी उनकी सपोर्ट करें।
इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि हम नारी मुक्ति मोर्चा वाले ग्रुप को ही ज्वाइन करें जाके। हम छोटा सा स्टेप ये ले सकते हैं कि जहाँ पर हम सुपीरियर पोजीशन में है ना किसी और फीमेल के, तो उस फीमेल को हम पूरी तरीके से कंफर्टेबल फील करवा सकें, उसको हम सपोर्ट कर सकें, उसको इमोशनली सपोर्ट हम प्रोवाइड करा सकें, उसकी ग्रोथ में हम उसको सपोर्ट कर सकें। जैसे एक मदर इन लॉ है वो अपनी डॉटर इन लॉ की सपोर्ट कर सकती है, एक मदर है वो अपनी बेटी की सपोर्ट कर सकती है, एक भाभी है वो अपनी ननद की सपोर्ट कर सकती है, ननद अपनी भाभी की, जेठानी अपनी देवरानी की, ताकि हम भी ये प्राउडली कह सकें कि सिर्फ मेल्स ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते बल्कि फीमेल्स भी एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करती हैं। और स्ट्रॉन्ग वुमेन की एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो कभी भी ना जेंडर वाली जो रेस है उसका भी पार्ट नहीं होती। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि जो मेल्स हैं मैं उससे ज़्यादा सुपीरियर बन जाऊँ, या ना ही वो कभी ये कहती है कि जो फीमेल्स होती हैं वो मेल्स से ज़्यादा सुपीरियर होती हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो हमेशा इक्वालिटी की बात करती है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों बराबर होते हैं। उनके लिए वुमेन का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यही है कि जिस तरीके से मेल्स अपने डिसीजंस ले पाते हैं उसी तरीके से जो फीमेल्स हैं वो भी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकें कि वो भी अपने डिसीजंस ले पाएं, वो भी उसी तरीके से अपने करियर जो है उसके ऊपर फोकस कर सकें। तो इसलिए अगर हमें स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है ना, तो हमने ये भी नहीं कभी सोचना कि जो हम हैं वो मेल से ज़्यादा सुपीरियर होती हैं या जो मेल्स हैं वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। हम दोनों एक जैसे बराबर होते हैं, दोनों में एक ही तरह का पोटेंशियल होता है, एक ही तरह की एबिलिटीज़ होती हैं। अब कई फीमेल्स ना एक गलती कर जाते हैं, उनको लगता है कि अब मैं एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट वुमेन बन गई हूँ, और वो क्या हो जाती हैं, एरोगेंट हो जाती हैं, वो लोगों के साथ डिसरिस्पेक्ट से बात करती हैं, बहुत प्राउडी हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि जो उनकी फेमिनिन वाली जो साइड थी ना, जो उनका ट्रू नेचर था, वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाती है। और जब हम अपने ट्रू नेचर जो बेसिक नेचर है उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी पर्सनालिटी कभी भी स्ट्रांग नहीं होती। हमको एक चीज़ को इम्प्रूव करना था, हम उसको इम्प्रूव करने के चक्कर में जो ऑलरेडी हमारे पास था उसको गुम कर देते हैं। तो कॉन्फिडेंट होने का मतलब एरोगेंट होना नहीं होता। ये तो हमारा ट्रू नेचर है कि हम केयरिंग होते हैं, हम पोलाइट होते हैं, हम लविंग होते हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की जर्नी पे होते हैं, वो इन्हीं क्वालिटीज़ को तो डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर, कि उनके अंदर भी करुणा का जो भाव होता है, जो हमारे अंदर होता है, वो डेवलप हो सके। और हमको तो वो नेचुरली ही गिवन है। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, वो अपनी लाइफ में कितनी ही अचीवमेंट्स कर रही हो, कितनी ही हाई पोजिशन पे हो ना, फिर भी वो ग्राउंडेड रहती है। अब वैसे तो हमारी आदत होती है कि हम सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बिना कहे उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और हमें वो करने में अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारा एक वे होता है उनके लिए अपने प्यार को शो करने का। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की एक क्वालिटी होती है कि वो किसी को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाती। वो हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट बनने में भी सपोर्ट करती है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट होने की जो इंपॉर्टेंस है उसको बहुत अच्छी तरह से समझती है। और वो जानती है कि अगर सब कोई अपने हर काम के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो उन सबकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है वो अपनी नीड्स के लिए तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, साथ ही साथ वो दूसरों को भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाती है। तो ये थी वो सारी क्वालिटीज जो कि एक फीमेल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, कमेंट करके जरूर मुझे बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, और अपनी सभी फीमेल फ्रेंड्स के साथ ना इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।